हेलो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमें सिद्ध करना है कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें पहले क्या करना है कि आपको पहले यहाँ मानना होगा कि जो 5 माइनस कड़ी में 3 है वो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो इस कथन के विपरीत है। जो इस कथन के विपरीत है। हमने ऐसा क्यों लिखा है? तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने क्या किया है, इसका उल्टा माना हुआ है यहाँ पे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये बोला अपरिमेय, हमने लिखा है कि ये परिमेय संख्या है। तो इस कथन के हमने क्या किया है, उल्टा कथन माना है। तो इसलिए हमने लिखा है कि जो इस कथन के विपरीत है। तो अगर इसे हमने परिमेय संख्या माना है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर P/Q। यहाँ लिख देंगे जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ जो नीचे हर होता है इसका, वो कभी 0 नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, इस 5 को हम उधर भेज देंगे। तो जब 5 को हम उधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस कड़ी में 3 बराबर 5 को उधर भेज देते हैं। तो जब 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा P/Q माइनस 5। इसे और हल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस कड़ी में 3, ये माइनस इसका ऐसे ही रह गया, और 5 को हमने उधर भेज दिया है। तो यहाँ नीचे मानेंगे 1, Q और 1 का लघुत्तम करेंगे तो ये हो जाएगा Q। 1 का इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा P माइनस Q का उधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5Q। अब देखेंगे इसमें, तो इधर माइनस में कड़ी में 3 है और इधर P माइनस 5Q/Q है। तो ये माइनस क्या करेंगे, हम इसका हटा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस का हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कराने पर माइनस का गुणा करा देते हैं। तो जब इधर माइनस का गुणा कराएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3। और जब इधर माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाले को हम पहले लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे 5Q, और ये माइनस में हो जाएगा तो उसको उधर लिख देंगे तो माइनस P हो जाएगा बटे Q। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो संख्या यहाँ पे आई हुई है P और Q के रूप में, ये क्या है, एक परिमेय है। ये जो अगर हम इसमें P और Q का मान रखते हैं तो हमको इसमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी। और जो कड़ी में 3 होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसे आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई भी संख्या लेकर अगर इसे चेक करें, जैसे मान लीजिए हम P बराबर लेते हैं 5 और Q बराबर लेते हैं 2, तो अगर हम इसे चेक करें तो देखिए ये परिमेय संख्या हमको मिलती है कि नहीं। यहाँ पे तो 5 गुणे Q का मान रख दें यहाँ पे कितना, 2, और माइनस P का मान रख देकर 5, नीचे कितना है यहाँ पे Q का मान रख दें 2। तो 5 दूनी 10 माइनस 5/2 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 5/2। तो ये 5/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी ये जो संख्या है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये जो संख्या है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब दोनों संख्याएं हमको यहाँ बराबर दिख रही हैं।
तो ये जो है वो संभव नहीं है कि कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो जाए। तो हमारा कथन क्या है, इसलिए क्या है, गलत है। यहाँ से ये क्या हो गया, हमारा कथन गलत हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या दी गई है, परिमेय संख्या दी गई है। अतः हमारा कथन क्या है, गलत है। हमारा कथन गलत है। अब हमारा कौन सा कथन गलत है, तो हमने यहाँ पे शुरुआत में माना था कि माना है हमने कि जो 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है, वो परिमेय संख्या है। और हमने जब इसे माना है तो हमें आगे चल के हमारा जो सवाल हुआ है वो क्या हो गया है, यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे गलत कैसे हो गया, क्योंकि इधर अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसलिए जो हमने माना है यहाँ पे वो क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे क्या माना है कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो अगर ये गलत है, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या है, तो जो 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है, वो अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका परिणाम क्या होगा यहाँ पे, अतः हमारा कथन गलत है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 माइनस कड़ी में 3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।